हरि बोल। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आप सबका फिर स्वागत है भागवत गीता क्लास में। हम लोग चैप्टर नंबर 7 नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट वो चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें हमें काफी कुछ भगवान पहले तो अपना परिचय देते हैं। वैसे हमें भगवान के परिचय की जरूरत नहीं, भगवान अपना परिचय भी देते हैं कि मैं कौन हूँ। मैं हर कण कण में हूँ, हर जगह में हूँ, हर पानी में हूँ, सूर्य में हूँ, चंद्रमा में हूँ, धरती में, पृथ्वी में, पूरे ब्रह्मांड में मैं ही हूँ। ये मेरा ही रचा हुआ है सब कुछ, है ना। तो अब उस परिस्थिति में फिर भगवान बताते हैं कि हाँ, ये मेरी आइडेंटिटी तो है। अब मेरे पास कौन लोग आते हैं और कौन नहीं आते हैं उसके बारे में भगवान बता रहे हैं। अब हमने पिछले लास्ट वीक में हमने ये समझा था कि 4 ऐसे कौन लोग हैं जो मेरे पास आना ही नहीं चाहते। देखिए, अब एटलीस्ट अच्छी बात यह है कि हम लोग उस कैटेगरी में नहीं है ना। जो हम लोग बहुत फिलोसफर नहीं है, नास्तिक किस्म के इंसान नहीं है, हम लोग ऐसे पॉलिटिशियन माइंडसेट के नहीं है कि जो भाई सिर्फ अपना स्वार्थ के लिए लोगों के पास जाते हैं, है ना। तो ये सब परिस्थिति, ऐसे चीजें भगवान ने हमें 4 लोगों के बारे में श्लोक नंबर 15 में बताया। उसमें बहुत बहुत अच्छी तरीके से भी बताया था कि एक चीज है जो मूढ़ा लोग होते हैं, जो फूलिश पीपल है, वो हमारे पास नहीं आते। ये श्लोक था, ना माम दृष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा। तो मूढ़ा जो होते हैं, जो फूलिश पीपल, बिल्कुल जिनको मतलब किसी स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग का मतलब ही नहीं है, बिल्कुल फूलिश तरीके की बात करते हैं, है ना। और वो ये भी जताते हैं कि भाई कंट्रोलर तो मैं हूं, भगवान कहां से कंट्रोलर हो गया। और एक होता है नराधमा, द लोवेस्ट अमंग द मैनकाइंड, जो बिल्कुल, वैसे तो हम कलयुग में हम सब शूद्र हैं, वो उससे भी बर्बाद लोगों में से आते हैं। तीसरा था मया प्रदह ज्ञान, दोज हु नॉलेज इज स्टोलन, जिनका ज्ञान जो है इल्यूजन, ये माया में चुरा लिया गया है। जो बिल्कुल ऐसा भी कहते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल था, बहुत सारे पढ़े लिखे मूर्ख लोग इंसान भी मिलते हैं आपको, हमें दिखते हैं, बहुत तर्क वितर्क ये सब करेंगे, वो अपना पॉइंट ये जताना चाहते हैं कि भगवान तो है ही नहीं, ये सब माया है। ऐसे पढ़े लिखे लोगों को यहाँ बोला माया प्रत ज्ञान, जो पढ़े लिखे मूर्ख लोग इंसान है। चौथा होता है असुरम भाव, जिनके जो असुर जैसी पद्धति, माइंड में असुर जैसे विचार है, एथियस्टिक पीपल, जो शास्त्र के बिल्कुल अगेंस्ट जाना चाहते हैं, उनको शास्त्र से मतलब ही नहीं है पहली बात तो, और वो हर हरकतें उनकी ऐसी हैं जो भगवान से हमें दूर कैसे रखे। तो ये 4 लोग हैं जो भगवान के पास आते नहीं। तो आज का जो विषय है वो कौन से 4 लोग हैं जो भगवान के पास आना चाहते हैं। उनमें से डेफिनेटली हम सब लोग हैं जो एक जिज्ञासु मेंटालिटी है कि जानना चाहते हैं, अरे भगवान कौन है, मुझे पता तो चले, है ना। अब कभी कभार हमारी परिस्थिति थोड़ी चेंज भी हो जाती है कभी। नेक्स्ट श्लोक में है, चतुर्विधा भजन्ते माम ज्ञान सुकृतिनो अर्जुन अर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञान ज्ञानी च भारत सभा। अब भगवान इसमें इस श्लोक में बहुत बहुत हमारी आइडेंटिटी के बारे में बता रहे हैं। अब देखिए, अब पहले भगवान ने अपने बारे में बताया, अब बता रहे हैं कि 4 लोग मुझे कभी भी मेरे पास नहीं आना चाहते, पर 4 ऐसे लोग हैं जो मेरे पास आना चाहते हैं। उनमें से 4 हैं, एक है डिस्ट्रेस, अर्थार्थ, राइट। चतुर्विधा मतलब 4 लोग। पहला है डिस्ट्रेस में, जब परेशानी होती है वो जब भगवान को याद करता है। जब दुख आता है, जब बोलता है अरे भगवान मैंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, मेरे को ही क्यों ऐसा हो रहा है। और कभी दुख तकलीफ होती है, जैसी हमारी मेटीरियलिस्टिक लाइफ है, दुखालय में है, ये पूरा दुख है। अभी हम टीचर से बात कर रहे थे, फैमिली में कोई चला जाता है तो मेंटली हम कितना डिस्ट्रेस हो जाते हैं। ये अचानक होता है,
एक दिन पहले बात हो रही है, सब कुछ सही है, फर्स्ट क्लास है, पर अचानक कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ कि हम महीने-महीने तक हमारे दिमाग से वो जाता नहीं है, क्योंकि वो हमारे बहुत प्रियजन थे और अचानक ऐसे चले गए तो बहुत मेंटली डिस्ट्रेस हो जाते हैं। तो जब डिस्ट्रेस होता है तो फिर हमें भगवान याद आते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जब हम भगवान के पास जाते हैं, ये चारों लोग जो जाते हैं, भगवान बोलते हैं ये सब मेरे प्रिय हैं। ये तो एक अच्छी बात हो गई। अगर मैं दुःख में भी भगवान को याद कर रहा हूँ, सिर्फ़ दुःख में भी, तो भी भगवान बोलते हैं ये मेरा प्रिय ब है इंसान। तो ऐसी परिस्थिति में ज़्यादातर हम सब लोग कहीं न कहीं अपनी इस लाइफ़ टाइम में कभी न कभी हम लोग ऐसी जगह गए होंगे। कभी होगा दुःख हुआ होगा, अरे किसी से 2 अच्छी बातें सुन लें, अरे मंदिर ही चले जाएँ, कथा सुन लें। कभी आया होगा, थोड़ा-सा मन में हल्का-सा स्पार्क हुआ होगा, क्योंकि हमारे हृदय में वो भक्ति लता बीज है। तो हम वो भक्ति लता बीज थोड़ा-सा किक इन हो जाता है, ओह! चलो भई अब तो कर ही लिया जाए। एक होता है उम्र में जाने के बाद, जब बुढ़ापा आता है तब एक होता है, और एक होता है अगर हम बाल्यावस्था में, ब्रह्मचारी में 5 साल की उम्र से ही शुरू हो जाए, वो सबसे अच्छा है। पर उस टाइम इतने दुःख होते नहीं है क्योंकि माता-पिता के साथ हैं, तो ऐसी परिस्थिति आती नहीं है कि हमें कोई ऐसा स्ट्रेस करना पड़े। आजकल तो बच्चे भी स्ट्रेस कर रहे हैं। पर ऐसी स्थिति में भी अगर हम भगवान को याद करते हैं, तो वो भी एक अच्छा मार्ग है जिसमें हम प्योर भक्ति, अच्छी भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। और दूसरा है जिज्ञासु। जिज्ञासु होता है इंक्विजिट पर्सन, जो जो जानना चाहता है कि अरे भगवान है कौन? सुना तो बहुत है, हमें भी जानने की इच्छा जागृत हुई। वो दुखी नहीं है, पर वो अपना आइडेंटिफिकेशंस, मेरा क्या अस्तित्व है और भगवान का क्या है, हम दोनों में क्या रिलेशन है, मैं कैसे समझूँ, है ना? अल्टीमेट जो हमारा स्पिरिचुअल अ, जो स्पिरिचुअल क्या बोलते हैं उसको, कंट्रोलर है, ये पूरी सृष्टि को बनाने और करने वाला है कौन? उसके साथ मेरा क्या रिलेशन है? ये इंक्विजिट लोग हैं। तो जब वो जानना करता है तो धीरे-धीरे वो भक्ति में आगे बढ़ जाता है। वो प्योर शुद्ध भक्ति, शुद्ध, हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी एक बात किया था कि हम 3 गुणों में बंधे हुए हैं, पर हमें उससे प्योर शुद्ध में जाना है। वो शुद्धता में, प्योर गुडनेस में जाने के लिए वो इंक्विजिट पर्सन अपने आप को प्रैक्टिस में लाता रहता है ना? तो वो एक है। ये दूसरा हो गया। पहला डिस्ट्रेस में है और दूसरा हमारा इंक्विजिट है। पहला अर्थार्थी है जो दुखी इंसान है, तीसरा है जिज्ञासु इंक्विजिट, तीसरा है जिज्ञासु हो गया अर्थार्थी, अर्थात द सीकर ऑफ द वेल्थ। ये कौन इंसान होते हैं? ये हम में ही होते हैं। सब कुछ है, परिपूर्ण है, घर में सब कुछ चीज़ की कोई कमी नहीं है, पैसा भी है, पर वो भगवान के पास क्यों जाते हैं कि मैं इसको डबल कैसे करूँ? वो डील करना चाहते हैं भगवान से। भई मैंने भगवान इतना दान दे दिया, इतना पुण्य कर दिया, इतने हवन करा दिए, इतने लंगर लगवा दिए, अब मेरा क्या मिलेगा उसके बदले में? तो वो बदले की भावना, मतलब वो इच्छा की भावना से अपना जो वेल्थ है उसको कैसे बढ़ाऊँ? भगवान आपने तो सब कुछ दिया था, मैंने इतना कर दिया, अब इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए? और किसी के पास 1 लाख होगा तो वो 2 लाख बनाने की इच्छा में रखेगा। जो करोड़ों में होगा तो उसको मल्टी मिलियनेयर बनने की कोशिश करेगा। तो ये भावना से जो अर्थार्थी, जो सिर्फ़ पैसे की भावना से जाता है। अब कोई-कोई लोग, गरीब लोग भी जाते हैं, भई 2 वक़्त की रोटी नहीं है, कैसे बढ़ाया जाए, पैसे चाहिए। पर यहाँ पर जो मेन हम इस भौतिक जगत की बात करते हैं, लोगों की भीड़ लगी है कि किस तरीके से मैं इतना वेल्थ इकट्ठा कर लूँ। तो ऐसे लोग भी हैं, हमें आस-पास दिखेंगे, फैमिली में देखेंगे, फ्रेंड सर्कल में देखेंगे, किसमें हम भी हैं, हमारी भी इच्छा है। अब हम लोग यहाँ पर हैं, तो हमारी भी ये इच्छा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बटोरें, फिर बुढ़ापे में कोई तकलीफ ना हो। ये माइंडसेट रहता है। इसमें हमें डिनाई नहीं करना चाहिए कि अरे! मैं ऐसा तो नहीं हूँ, क्योंकि हमारा माइंड तो कभी बोलेगा नहीं, नहीं, मैं तो बिल्कुल प्योर भक्त हूँ, करके बोलता है हमारा जो माइंड है। ये तीसरे तरीके के इंसान है, पर गलत इसमें भी नहीं है। भगवान बोलते हैं ये भी मेरा प्रिय है, क्योंकि एटलीस्ट मेरे पास आ तो रहा है। माँगने ही आ रहा है, पर आ रहा है ना? तो हमारे जैसे घर में ही है,
अगर हमारे यूजुअली 4-5 भाई-बहन हैं या 3-4 भाई-बहन हैं, एक ही माता-पिता के संतान हैं, पर एक ही घर में परवरिश हुई है, एक ही तरीके का दाल-चावल खाया है, पर भी स्वभाव अलग होते हैं, करेक्ट? अब एक ही बाल बच्चा होगा, वो बोलेगा भाई घर की परिस्थिति देखेगा, ये बड़ा बच्चा है तो बोलेगा घर में मालूम है पैसे नहीं है, ज़्यादा नहीं है। कोई छोटा होगा, बार-बार बोलेगा मुझे ये चाहिए, मुझे वो दिलाओ, ये दिलाओ, होगा, राइट? ये हम एक फैमिली की बात कर रहे हैं जिसमें 4-5 बच्चे हैं। अब आप भगवान की बात करिए, भगवान के पास कोई परिस्थिति खराब भी होती है, फिर भी बोलता है अरे मैनेजेबल है, भगवान की याद करता है, पर वो माँगने की इच्छा इस भाव से नहीं जाता। अब इसी तरीके से हम 4 बच्चों की बात करें, परवरिश तो वैसी ही है, पर कोई बच्चा खर्चालू बहुत होता है, खर्चा बहुत करेगा, माँगता रहेगा, खत्म हो गया, वो कभी संतुष्ट होता ही नहीं है। हम उनमें से वही बच्चे हैं भगवान के, जो संतुष्ट होने को राज़ी नहीं है। इस जन्म में आना चाहते हैं बार-बार, फिर दुःख देना चाहते हैं, फिर एबीसीडी पढ़ना चाहते हैं, फिर क, ख, ग करना चाहते हैं, फिर जन्म फिर खत्म होता है, फिर मृत्यु की साइकिल में फिर जाते हैं, फिर गारंटी नहीं है कि मेरे को मनुष्य का ही जीवन मिलेगा, है ना? तो हम ऐसे कैटेगरी में तीसरे में हमें आना, वैसे इन चारों कैटेगरी से उठना है हमें, पर भगवान फिर भी बोलते हैं कि ये मेरे प्रिय हैं। ये कितनी अच्छी बड़ी बात है, क्योंकि माता-पिता तो चाहे सभी बच्चे हैं, सभी प्रिय हैं उनके लिए, राइट? कोई ज़्यादा माँग रहा है, कोई दुखी टाइम पे माता-पिता के पास आता है और कभी कोई आता ही नहीं है, राइट? और चौथा कौन है? वाइस, जो ज्ञानी है। यानी वो ज्ञानी जो है, दोज़ हू सीक द नॉलेज ऑफ एब्सोल्यूट ट्रुथ, जो भगवान को वो समझना चाहता है। भगवान और अपने बीच में जो रिलेशनशिप है उसको समझना चाहता है। जो सेल्फ आइडेंटिफाइड करना चाहता है, सेल्फ रियलाइजेशंस करना चाहता है, वो ज्ञानी इंसान है, जो हमेशा भगवान को शास्त्रों, गुरु, साधु और शास्त्र के थ्रू भगवान को जानने की इच्छा रखता है। ये हमें उस तरीके के बच्चा बनने की ज़रूरत है। अब भगवान ने बताया कि ये 4 इंसान मेरे पास आते हैं, ये प्रिय हैं मेरे, पर सबसे डियर मोस्ट कौन है इनमें चारों में से? ज्ञानी। ज्ञानी वॉइस जो किसी मतलब उसका अभी भी स्वार्थ हो सकता है, पर वो नॉलेज के थ्रू भगवान को समझना चाहता है। वो एक रिलेशनशिप है, जैसे हमारे माता-पिता अभी तो हमें पता है, सामने दिख रहे हैं, भई ये मेरे माँ हैं, ये मेरे पिता हैं, हम लोग उनके बच्चे हैं, उन्होंने हमें जो भी आज हमारी परिस्थिति है, जैसा भी हम लोगों ने लालन-पोषण, पढ़ाई किया है, वो सब माता के, पिता के बदौलत है। ये वैसे हर बच्चा आजकल की ज़माने में मानने को भी तैयार नहीं है ये बात एक्चुअल में। ये कलयुग ऐसा है। वो बोलते हैं, "अरे! आपने कौन-सा बड़ा काम कर दिया, एहसान थोड़ी ना किया है।" ऐसे बोलते हैं। मतलब हमारे इन जो बच्चे आज सुन रहे हैं वो नहीं बोल रहे होंगे, क्योंकि ये सब नॉलेज वाइज़ लोग हैं। ये भगवान को इंक्विजिटली समझना भी चाहते हैं और भगवान को जानने के लिए गुरु, साधु, शास्त्र का सहारा भी ले रहे हैं। तो इन कैटेगरी में हम लोग नहीं हैं। वैसे पर्सनली वैसे सभी को अपने आस-पास के फ्रेंड उन सबको मैं जानता ही हूँ। पर उसमें बहुत कम लोग हैं जो इस तरीके की बातें करेंगे। वो 4 लोगों की तरह, वो पहले वाले 4 लोग जो बिल्कुल भगवान के पास आना ही नहीं चाहते। तो उन सब में अब प्रभुपाद इस श्लोक में परपट में बहुत अच्छा बता रहे हैं कि हमें इन चारों से ऊपर उठना कैसे है? कैसे उठा जा सकता है? इन ज्ञानी भी अच्छा है, जो भगवान से वेल्थ माँगने जा रहा है, अर्थार्थी इंसान है। जो इंक्विजिट है, जो भगवान को जानने के लिए थोड़ी-सी इच्छा करता है कि उसकी कोई मतलब परेशानी नहीं है, पैसा भी नहीं है, पर वो समझना चाहता है कि सच्चाई क्या है? भगवान और मेरे में रिलेशन क्या है? तो इंक्विजिट है, वो हमेशा एक जिज्ञासु बना रहता है। अब इन चारों में भगवान के लिए तो चारों प्रिय हैं, क्योंकि हम लोग एटलीस्ट किसी न किसी बहाने भगवान के दर्शन करने के लिए, भगवान से मिलने के लिए, भगवान की कथा सुनने के लिए आ रहे हैं। कोई दुखी इंसान भी है, ज़रूरी नहीं है कि वो कुछ माँगने ही आया हो। वो दुखी है, फिर भी सोच रहा है कि किसी से 2 अच्छी बातें सुन लें तो हो सकता है मन शांत हो जाए। होता है हमें कॉलेज टाइम पे बहुत होता था ये। अपनी परिस्थिति अलग थी, फिर हम लोग जाके बैठते थे, आधे 1 घंटे बैठे तो बड़ा मन शांत हो जाता था। चाहे कोई कुछ नहीं भी बोल रहा है, मंदिर में जाकर के बैठ गए थोड़ी देर, तो अपने को मन थोड़ा हल्का होता था। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है।
पर ये सबके साथ होगा। आप जाइए कोई भी ऐसे पीसफुल उसमें जाके भजन चल रहा हो, भजन मुझे बहुत अच्छा लगता था सुनना। तो जब भजन वजन गा रहे हैं, ढोलक बज रहा है, मतलब एक अलग ही आनंद आता था, राइट। तो इसलिए हमें इन चारों में से सबसे प्रिय कैसे बनना है, मतलब टॉप मोस्ट कैसे जाना है, तो इन चारों से उठ के सोचना पड़ेगा, क्योंकि इन चारों में एक चीज कॉमन है, थोड़ा सा डिजायर है। जो दुखी इंसान है, जो डिस्ट्रेस है, उसमें भी एक डिजायर होके गया है। वो जो इंक्विजिट है, थोड़ा सा डिजायर है कि भाई मैं क्या समझूं, कुछ ना कुछ डिजायर ही है वहां पर। और अर्थार्थी है जो वेल्थ लेने आया, डेफिनेटली उसके बाद एक डिजायर है। और इंक्विजिट जो ज्ञानी इंसान है, वो अगर सिर्फ ज्ञान तक ही रह जाएगा तो सिर्फ उसको है कि मुझे ज्ञान लेना है, एक डिजायर है। इन चारों डिजायर से ऊपर उठने के लिए हमारे गोस्वामी ने एक बहुत अच्छा बताया है अपने किताबों में, अपने शास्त्रों में। अनाभिलाषित शून्यम ज्ञान कर्मादि अनर्वतम अनुकूलेन कृष्णानु शिलानम भक्ति उत्तम। रूप गोस्वामी हमारे बहुत चैतन्य महाप्रभु के प्रिय शिष्ट रहे हैं, और उनसे जितना भी नॉलेज मिला है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की कोई किताब नहीं है, उनके कुछ शिष्टाकाष्टकम किताब श्लोक्स हैं, पर जो भी नॉलेज रूप गोस्वामी को मिली तो उन्होंने डायरेक्टली मिली, क्योंकि उस टाइम मेमोरी ऐसा होता था कि फोटोजेनिक, जो भी भगवान ने डायरेक्ट बताया उन्होंने अपने किताबों में लिखा। नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन है, उपादेश अमृत और नेक्टर ऑफ डिवोशन है, वो रूप गोस्वामी की और भी किताबें हैं। उनमें उन्होंने अपना पूरा ये डिटेल बताया कि भगवान के समीप जाना है या भक्ति करना है तो हमें करना क्या है। अनाभिलाषित शून्य, कोई भी अभिलाषा नहीं रखनी है, सब इंपॉर्टेंट है। और अनुकूल है ना कृष्णानु, जो अनुकूल भगवान बता रहे, भगवान की जो इच्छा है उस हिसाब से चलना है। मैं क्या चाहता हूं वो डजेंट मैटर, भगवान क्या चाहते हैं वो मैटर करता है। तो इसलिए जब हम भगवान के शरण में या हम बिल्कुल सर्वश्रेष्ठ भक्ति में जाना चाहते हैं तो हमें भगवान के अनुकूल करना है। अब भगवान क्या बता रहे हैं, भगवान बड़ा सिंपल बताते हैं, हर जगह पूरे भागवत गीता में इतनी बार रिपीट बताया। भगवान ने ये भी नहीं बोला मुझे 56 भोग चाहिए, कहीं पे भागवत गीता में लिखा हुआ दिखाइए कि वो 56 भोग मांग रहे हो। कभी ये बोला है कि पूरा बैंक बैलेंस उठा के मेरे को दे दो, ये भी नहीं बोला। कहीं ऐसा भी नहीं बोला कि आप पूरा ताम झाम छोड़ के हिमालय में चले जाओ, ये भी नहीं बोला। ये भागवत गीता तो 120 मिलियन ईयर पहले है। भगवान को मालूम है कि हमारी परिस्थिति क्या है। ये सब चीजें भगवान हमसे छीन ही नहीं रहे, उनको मालूम है कि मेरा ही है, पर छीन छीन भी नहीं रहे। ना ही वो मेरा पैसा मांग रहे हैं, ना ही मेरा घर मांग रहे हैं, ना ही 56 भोग मांग रहे हैं, ना ही बोल रहे हैं कि हिमालय में चले जाओ, कुछ नहीं मांग रहे। फिर मांग क्या रहे हैं, क्या मांग रहे हैं, हमें भगवान क्या इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं? कोई बोलना चाहेगा, टीचर या कोई, कि भगवान चाहते क्या है? प्रेम और प्रेम भक्ति। प्रेम और भक्ति भक्ति, लव एंड डिवोशन। जैसे सर्वधर्मम परित्याग्य मामेकम शरणम व्रज, पूरे प्रेम और भक्ति से मेरी शरण में आ जाओ, बाकी मैं देख लूंगा। और यहां तक बोलते हैं कि तुम्हारे जितने भी पाप हैं तुमने किए हैं कितने जन्मों से, उनको भी मैं क्लीन कर दूंगा। देखिए भगवान का अनुकूल क्या है कि आप प्रेम और उसमें मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारा प्रेम देखना चाहता हूं। और जो फ्री है, जितना आप प्रेम करेंगे वो उतना डबल होता रहता है। आपका ना बैंक बैलेंस जा रहा है, आपको हाँ समय थोड़ा लग रहा है। और ये समय भी अगर हम हफ्ते भर का देखें, 168 आवर्स होते हैं हमारे पास पूरे उसमें। अगर आप 8 आवर भी एवरी डे 1 आवर भी करके चलें तो कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है। 160 आवर आप अपने पास रख लीजिए, 8 घंटे हर रोज 1 घंटा दीजिए, बिल्कुल ध्यानपूर्वक दीजिए, जिसमें आपका बिल्कुल, जब आप चैंटिंग करते हैं तो हम हमेशा बोलते हैं अटेंटिव करिए। अगर आपने वो 1 घंटे भगवान के लिए दिए हैं तो वो भगवान के हैं, उसमें मल्टीटास्किंग मत करिए, बिल्कुल एकाग्रता होकर के बिल्कुल ध्यानपूर्वक करें। और ये होता जब ही है जब आप अर्ली मॉर्निंग करें, क्योंकि मैंने अपने 15 साल से ज़्यादा में देखा है, हर जगह टेक्निक कर लिया है, हर बार ध्यान बहुत भागता है। भागता सुबह भी है पर कम भागता है, हर जगह भागेगा वो। आप दुनिया भर की काम
उसी 1 घंटे में निपटाने की कोशिश करते हैं बैठे बैठे। अरे ये करना था, वो करना था, आपकी टास्क लिस्ट ओपन हो जाती है जब आप चैंटिंग करते हैं। तो हमें कोशिश करना है कि वो 1 आवर में कि ये मैंने एटलीस्ट 1 घंटा भगवान के लिए बोला है, तो ये भगवान का है। अब आप देखिए वो चैंटिंग करने के बाद अगर आप सुबह करते हैं, धीरे-धीरे आपका मन शांत हो जाएगा, एंग्ज़ायटी दूर हो जाएगी। ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। सुबह करके देखिए, सुबह ज़रूरी है। कभी टाइम नहीं हो पाता, अलग बात है, पर कमिटमेंट करिए कि मुझे करना सुबह है। अगर सुबह बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है तो शाम को करिए, पर डेली आपने जितना भी कमिटमेंट किया उतना भक्ति करिए, है ना? तो भगवान का अनुकूल ये है कि लव एंड डिवोशन से मेरे को अपना समय देना है। अब उसमें अब भगवान के लिए अब हम क्या चढ़ा सकते हैं? अब हमें मालूम है कल बलराम जयंती था, आज इंडिया में बलराम जयंती आज है और नेक्स्ट वीक सैटरडे को कृष्ण जन्माष्टमी है। तो हम भगवान के लिए ऐसा क्या कर सकते हैं? जब किसी का जन्मदिन होता है तो हम हमेशा सोचते हैं कि क्या कुछ उपहार दें। सब कुछ ही भगवान का है। अब हम भगवान को क्या दे सकते हैं? वही लव एंड डिवोशन। आप अपना डेडिकेशन, कमिटमेंट करिए कि भगवान मैं आपके लिए 1 घंटा गारंटी दूंगा। वो गिफ्ट हो गया, पर उसका ओवरऑल बेनिफिट मुझे ही मिल रहा है फिर भी। देखिए कितना चमत्कार है बात। हम भगवान को कुछ दे रहे हैं, अभिलाषा कुछ नहीं है, पर उसका बेनिफिट हमको ही मिलता है। कितनी अच्छी बात है कि नहीं? कि हम अपनी तरफ से ये एटलीस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। हम लोग रोज घर पे भी ये बात करते हैं। वैसे मैंने 2-3 हफ्ते पहले भी बताया था। एक चीज मुझे करना है अपनी लाइफ में, हैबिट, कि जो मुझे भगवान के पास ले जाए। क्या कर सकता हूं मैं ऐसा? मुझे अपने डेली रूटीन में एक चीज ऐसा ऐड करना है। वैसे तो जो भक्त हैं, जो रेगुलर हैं, वो चैंटिंग है, रीडिंग है, मॉर्निंग भगवान की सेवा है, निरंतर करते हैं हम लोग, ये चीज है। पर मैं और ऐसा क्या चीज करूं कि हर साल एक चीज अपने नित्य अपने जो डेली रूटीन में ऐसा क्या जोड़ूं जो मुझे भगवान के पास लाएगा। और या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि मैं इतना सब कुछ तो कर रहा हूं फिर भी मन नहीं शांत है, तो मुझे ऐसा क्या चीज चेंज करना चाहिए। हमें अपना सेल्फ इवैल्यूएशन हमेशा बरकरार रखना है। जब आप करेंगे तो फिर आप देखेंगे कि भगवान आपकी सहायता कर रहे हैं। फिर भगवान आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी ना किसी संत महापुरुष से मिलवा ही देंगे, देख लीजिएगा आप। वो आपको आपके जो मन में चल रहा होगा वो बोलेगा वहां पर। भगवान अपने हृदय से, परमात्मा से, उनके परमात्मा के थ्रू आपको मैसेज भिजवाएंगे भिजवाएंगे। ये लीला है भगवान की। जब हम ये मानने लगेंगे तो हमारा विश्वास बढ़ेगा। अरे हाँ, ये मैं यही बात सोच रहा था और आज प्रभु जी वहां बैठे हैं, उन्होंने यही बात बोली। आप कभी नोट करिएगा, माइंड में बहुत खलबली है और आप लेक्चर सुनने जा रहे हैं, वो डायरेक्टली आपको कुछ ना कुछ ऐसा ही बात बता रहे होंगे। वो उनके परमात्मा, उनके हृदय से परमात्मा उनके माइंड में जाकर के आपको मैसेज देना चाहते हैं। ये है भगवान का तरीका। क्योंकि हम लोग क्वालिफाइड नहीं है कि भगवान हमारे सामने आ जाएंगे जैसे अर्जुन और कृष्णा थे। हमारी इतनी काबिलियत नहीं है। पर आपकी अगर श्रद्धा सही है, आपके मन में विचार सही है, आपका डिवोशन प्योर है, तो भगवान कहीं ना कहीं से गुरु के माध्यम से, शिक्षा गुरु के माध्यम से आपको वो बात पहुंचाते थे, है ना? तो अब कमिंग बैक टू ये 4 लोग हैं, ये बहुत अच्छी बात है कि ये चारों से भगवान प्रसन्न है। अब उसके बाद हमारा जो दूसरा श्लोक का था इसमें भागवत गीता में, एक मिनट, चैप्टर 7 में श्लोक नंबर हम लोगों ने 1 कवर किया, 16th का। 17th में भगवान क्या बताते हैं? ऑफ दोस वन हु इज फुल नॉलेज एंड हु इज ऑलवेज एंगेज इन प्योर डिवोशन सर्विस इज द बेस्ट। तो उन चारों में से भगवान वो चौथे लोग, जो ज्ञानी इंसान है, जो फुल नॉलेज में है और हमेशा भक्ति में इन्वॉल्व है, वो मेरा सबसे ज्यादा बेस्ट कैंडिडेट है। फॉर आई एम वेरी डियर टू हिम एंड ही इज डियर टू मी। वो मेरे लिए प्रिय है और मैं उसके लिए प्रिय हूं। कितनी अच्छी बात है। उसके बाद नेक्स्ट श्लोक में भगवान बता रहे हैं, उदार सर्व एवते ज्ञानी त आत्मने में मातम। तो ट्रांसलेशन में प्रभुपाद ने जिस तरीके से बताया, ऑल दोज डिवोटीज आर अनडाउटली मैग्नानिमियस सोल
but he who is situated in the knowledge of me, I consider to be the just like my own self. Being engaged in my transcendental service, he is sure to attain me and the highest and most perfect goal. कितनी अच्छी बात है, भगवान ने बहुत क्लियर कर दिया यहां पर अब कि हमें जो इस मार्ग में चल रहा है वो गारंटी मेरे जो स्टेटस है, जो गोलों का धाम है, वो वहीं पहुंचेगा। तो कहने का मतलब ये है कि वहां पहुंचना मतलब ये जन्म और मृत्यु से उसको बाहर आना है अब, है ना। तो वो हाईएस्ट गोल है हम लोगों का। पर भक्त उसकी भी इच्छा नहीं करता है। जैसे हमने बताया ना, अगर हम उसकी इच्छा करके भी भक्ति करेंगे तो फिर हम लोग डिजायर वाले में आ गए। तो भक्त जो है वो भी इच्छा नहीं करता है, क्योंकि वो बोलता है ना धनम न जन्म न सुंदरिम कविताम व जगत ईश्वर काम है मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवतत भक्तिर अहितुकी तोय। जन्म आफ्टर जन्म अगर मुझे कुछ मौका मिले तो भगवान मैं आपकी सिर्फ सर्विस करना चाहता हूँ, मैं आपकी सेवा भाव से आना चाहता हूँ। मुझे ना जन्म भी चाहिए, ना धनम भी चाहिए, ना सुंदरिम, ना मुझे कोई जन्म की इच्छा है, ना ही मुझे कोई वेल्थ का, ना जन्म ना धनम, पैसे की भी इच्छा नहीं है। सुंदरी मुझे कोई ब्यूटीफुल ना हस्बैंड ना वाइफ, कोई इससे मतलब नहीं है। मुझे अगर आप देना चाहते हैं तो जन्म आफ्टर जन्म ऐसे दीजिए कि मैं आपकी सेवा कर सकूं। ये भाव है, ये इच्छा नहीं है। ये हमारा एक भगवान से कमिटमेंट है कि मैं अगर आप मुझे जन्म भी देंगे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर मुझे ऐसी जगह दीजिए मैं आपकी सेवा कर सकूं। चाहे मुझे ये भी नहीं बोल रहे वहां पर कि मुझे इंसान ही दो, जानवर ही दे दो, पर मैं उस जानवर में रह के, जैसे काव हैं, उनका काव का मिल्क मिलता है, हम लोग भगवान के लिए बहुत सारे मिष्ठान स्वीट्स ये सब बनाते हैं, तो भगवान को अर्पित होता है। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली भगवान उस काव में रहकर भी वो सेवा भाव है ना। तो इस भाव ऐसा होना चाहिए। भक्त लोगों का भाव कभी भी डिजायर आना ही नहीं है। अगर डिजायर होना चाहिए तो वो डिवोशनल सर्विस में, कि मैं भक्तों की सेवा कैसे करूं, भगवान के समीप जाने के लिए क्या करूं। तो ये हमारे आज के 3 श्लोक हैं जिसमें हम लोगों ने उन 4 लोगों की बात की जो भगवान के पास किसी न किसी परिस्थिति में आना चाहते हैं। या तो वो डिस्ट्रेस में है, दुखी है, या वो इंक्विजिट है, या उनको किसी धन लाभ की इच्छा है, या चौथा है जो ज्ञानी है, जो ज्ञान के हिसाब से। तो ये चारों लोगों को कभी ना कभी, इस जन्म में नहीं होगा तो अगले जन्म में, क्योंकि उसने थोड़ी बहुत भक्ति तो की है। भगवान एक भागवत गीता में बताते हैं, जहां आप खत्म करेंगे भगवान आपको अगले जन्म वहां से ही शुरू कराते हैं। ये नहीं कि आपको भूल गए वो। यही एक चीज भक्ति जो है कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, और कुछ नहीं कैरी फॉरवर्ड होता। आपके कर्म हैं और जो आपकी भक्ति से जुड़ी हुई है वो सब चीजें आपको अगले जन्म में वहीं से करने को मिलती है। जैसे आपने इस जन्म में इतनी मेहनत की, पर किसी कारणवश आपको इतनी मेहनत हुई है तो मनुष्य जीवन मिला, तो आपको जो जीवन है, आपका जन्म है, ऐसे भक्त कुल में होगा जहां आपकी भक्ति 5 साल से ही शुरू हो जाएगी, प्रहलाद महाराज की तरह। तो हमें ऐसे विचार करने हैं। तो इसलिए इच्छा ना करके हम भगवान की भक्ति करें, और हमेशा एटलीस्ट इन 4 लोगों में रहे। पहले वाले में तो कुंती महारानी रहना चाहती थी कि मुझे दुखी दीजिए आप, जितना ज़्यादा आप दुख देते मैं आपको उतना याद करती हूँ, तो जब मैं याद करती हूँ आप मेरे पास आते हैं। करेक्ट, हम लोगों ने पढ़ा था ये। तो डिस्ट्रेस में कोई भी हम में से शायद कोई बोलेगा अरे मैं भगवान के मंदिर जाता हूँ भाई मुझे दुख दे दो करके, तो कोई नहीं बोलता है भगवान के पास जाकर के। पर कुंती महारानी अलग है, वो एक्सट्रीमली हाई पोजीशन में है, वो मांगती यही है ना। हम लोग होते हैं इंक्विजिट, अब थोड़ा सा दूर हो गया, हम लोग वेल्थ के लिए करेंगे या भाई ज्ञान मिल जाए कुछ है। पर कभी कभार हम लोग दुखी हैं, जाते हैं तो भगवान से दुख नहीं मांगते, बोलते हैं इसका सॉल्यूशन बताओ, काफ़ी परेशान है हम लोग, है ना। पहले अगर आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से देखें, दुखी होगा तो आप पूरी कोशिश कर लेंगे कि मैं इस दुख का निवारण खुद ही ढूंढ लूं। जब हद हो जाती है जब आप जाते हैं, देखा होगा आप लोगों ने, हम पूरे जो तोड़ कोशिश कर लेते हैं
कि ये दुख को खत्म करा जाए। जब कुछ नहीं हो पाता है तो एंड होता है, हे भगवान, है ना, मैंने क्या किया था। ये आता है। तो यहाँ पर है, पर हमें इन चारों में से ऊपर उठना है, अनाभिलाषित शून्यम। भगवान के अनुकूल काम करना है, भक्ति में रहना है, और भगवान से प्रेम करने के तरीके सीखने हैं, और कोई इच्छा नहीं रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हृदय में परमात्मा है, उनको पता है कि हमारी ज़रूरतें क्या हैं। बार बार गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं होती है। भगवान को पता है कि हमारी परिस्थिति क्या है ना। तो और भगवान को पता है हमारा बैंक बैलेंस कितना है, तो वो और सबसे छुप रहा होगा, पर भगवान से नहीं छुप सकता, है ना। हमारे पास कितना वेल्थ और चाहिए, भगवान को पता है। ठीक है, तो आज इसको यहीं रोकते हैं। अगर कोई किसी का सवाल जवाब कुछ है तो ले सकते हैं। एनी क्वेश्चंस, कोई थॉट्स? टीचर यू कुछ, या ब्रिजेंद्र, फिर टीचर। यस ब्रिजेंद्र। नहीं, कोई प्रश्न नहीं है। आपने स्टार्टिंग में बोला था ना कि कुछ लोग इस कैटेगरी में आते हैं। मुझे ऐसा फील होता है, मतलब जो यू नो प्रोबेबली वी डोंट कंसीडर इन गुड कैटेगरी। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लोग आई मीन बाय बर्थ तो सब सेम ही है, उसके बाद बहुत से सरकमटेंसेस, सिचुएशंस, एनवायरनमेंट, आपका संगत, एन नंबर ऑफ फैक्टर्स आर देयर विच कंक्लूड टू दैट सिचुएशन। और कई बार ये भी है कि आप आई मीन अगेन संगत का तो है ही असर। लोग कई बार बोल देते हैं कि भगवान की माया है। और जैसे कि भगवान की आपने शायद माया नहीं पहले होती, क्लासेस भगवान में की भी, कृपा होती है। हाँ, एक बार आपने क्लासेस पहले भी कहा था कि बहुत बार मतलब इस जनरल ये भी होता है कि इंस्टेड ऑफ कि हम भगवान चाहे, भगवान भी हमको चाहते हैं तभी आप पहुंचते हैं, अन्यथा आप कुछ भी करो होना नहीं है। नहीं, तो हाँ हाँ, तो नहीं, ये फैक्टर्स पॉइंट है, बहुत ये सारे हैं मुझे सवाल लगता है। अच्छा। यस यस ब्रिजेंद्र, बोलो। नहीं नहीं नहीं, तो मेरा कहना ये था कि फैक्टर्स बहुत सारे हैं। तो एट द एंड ऑफ डे शुड वी ब्लेम समबडी कि नहीं, कि बस कहना चाहिए, क्या है ये चीज? हाँ, नहीं, अब मैं इस सवाल को थोड़ा रिफ्रेश करता हूँ कि सब कुछ तो भगवान की वजह से हो रहा है, तो हमें काइंड किसी पे, ऑफ, हाँ। है ना, क्या हम किसी पर ब्लेम करें कि भाई आपके वजह से मेरे को यहाँ हुआ है? तो अगर ऐसा ही है तो आप पैदा होते अपने माता पर ब्लेम करिए, भाई आपने मुझे क्यों जन्म दिया, मुझे दूसरे माता पिता को वेस्टर्न कंट्री के घर में पैदा करना होना था, मैं तो गलती से यहाँ आ गया। ये कह सकते हैं हम लोग? नहीं, राइट। गलत है। क्योंकि वो गलत है, क्योंकि हाँ। आपको इसके बारे में भी अगर आप देखें, आपको उनके गर्भ से ही पैदा होना था, ये ऑलरेडी डिसाइड हो गया है। अभी अभी जैसे मुझे अगला जन्म लेना है, अभी मेरा पहले से डिसाइड हो गया मैं किस माँ के गर्भ से जन्म लेने वाला, ये अभी डिसाइड हो चुका है। मालूम है आपको? अगर आपके कर्म भगवान की तरफ नहीं है, तो भगवान ने और यमराज ने मिलकर हमारा पहली बायोडाटा और हमारा जो टाइमलाइन है पहले बना चुके हैं वो। अगर हम जैसे ही भक्ति लाइन पे आते हैं तो यमराज थोड़ा साइड हो जाते हैं, फिर भगवान बोलते हैं कि अब मुझे इसका जो लाइम लाइन आगे का जो लाइफ लाइन है, लेट मी रीडिजाइन। आपकी भक्ति में आते ही सब कुछ चेंज होने लगता है। ये बहुत बड़ी कृपा है एक्चुअल में। भगवान, हम मान के चल रहे हैं अरे मेरे कर्म में तो ऐसी ही है, मैं तो बर्बाद हूं। पर जैसे ही आपने भगवान की तरफ टर्न किया, लाइफ चेंज हो जाती है। आपकी ये लाइफ नहीं है, आपकी आगे की भी लाइफ चेंज हो जाएगी। पर हम बिल्कुल सकर्मा में चलेंगे तो हमारा नेक्स्ट बर्थ और हम किस माँ के गर्भ में जा रहे हैं वो पहले से डिफाइंड है, क्लियर है अभी से। आपको गारंटी नहीं है कि इंसान है, किस जानवर के किसी को भी आप लेके चलिए। 8.4 मिलियन स्पीसीज है, इंक्लूडिंग हमारे बग्स हो सकता है आप, क्योंकि 3 लोग हैं हमारे, एक तो पानी से नीचे है और एक जमीन में है और एक हवा में उड़ने वाले जो पशु पक्षी लोग हैं, है ना। और सबसे सर्वश्रेष्ठ जो जन्म है वो मनुष्य का जीवन है। हम उसको नेगेटिव वे में सोचने की जगह पॉजिटिव ले कि मैं कितना सौभाग्यशाली हूं, उन 8.4 मिलियन में जो सर्वश्रेष्ठ है मुझे वो जन्म मिला है। अब उस जन्म का मैं कर क्या रहा हूं, वो हमें अपने आप से पूछना चाहिए। हम जैसे भागवत गीता में बताया है, भगवान तो कुछ भी नहीं मांग रहे और भगवान को सब पता है कि सब कुछ मेरा ही है। अब हम उसमें
भगवान क्या चाहते हैं, क्या मैं इस मनुष्य जीवन, इतना सर्वश्रेष्ठ जीवन मिलने के बाद मैं क्या कर रहा हूं, करेक्ट। तो हमें उस तरीके से, उस एंगल से सोचना जरूरी है। जब हम करेंगे तो हमें ये ब्लेम वाला तो पतला चक्कर ही नहीं है। आप तो, हम तो, मैं, आप जो जो यहाँ बैठे हैं, हम सब सौभाग्यशाली हैं। कितने लोग मनुष्य जीवन की तरह आते हैं और जानवरों की तरह जीते हैं और कीड़े मकोड़ों की तरह मर जाते हैं। ये सत्य है। यस टीचर, बिल्कुल सत्य, राइट। सर नहीं तो सही और है। ये हम लोगों ने देखा है। अब कितने लोग हैं, और मनुष्य जीवन में आकर के, मैं, कितनी दुख वाली बात है, कोई कोई बच्चे मतलब इतनी बीमारी से ग्रस्त है, इतनी डिफिकल्ट फेज में है। इंसान पैदा हुए पर तकलीफें हैं। थोड़ा सा, हाँ हाँ, तो बोलिए टीचर। उत्तम प्रकृति के जो लोग हैं उनका बुरी संगति कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। हाँ हाँ जैसे मैं अब रहीम का एक दोहा मेरे दिमाग में आ रहा है, इसलिए मैं बोल सकती हूँ। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। इसका क्या अर्थ है? जो श्रेष्ठ प्रकृति के लोग होते हैं उनका कुसंग, बुरी संगति कुछ बिगाड़ नहीं सकती। जिस प्रकार चंदन के वृक्ष में सर्प लिपटे होते हैं, हाँ लेकिन वो बदले में भुजंग लिपटे होने के बावजूद चंदन विष व्यापत नहीं। चंदन का हाँ वृक्ष जो है विष को नहीं फेंकता, वो तो हाँ, सुगंध को ही बिखेरता सुगंध है। इसी बेगर, प्रकार श्रेष्ठ व्यक्ति की संगत, हम लोग जो संगत कर रहे हैं ये श्रेष्ठ ही है, बहुत बिल्कुल, श्रेष्ठ है मुझे लगता बहुत है। अच्छा है। तो फिर से ये एक बहुत अच्छी एक भावना आ रही है, और अपने आप में पूरा दिन ही अच्छा निकलता है। वो शनिवार को सुबह से ही मन में एक अलग उत्साह होता है मेरे कि आज हाँ, हम बहुत अच्छी संगति करने वाले हैं। तो नहीं, ये बस मेरे मन में आया था, तो वेरी मैंने नाइस। आपके साथ नहीं नहीं नहीं, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। जब आप बता रहे थे तो मेरे को एक और एग्जांपल ये याद आया। जो हमारे पास होता है हम वही दे सकते हैं दूसरों को, है ना। आज मेरे पास अगर क्रोध है तो मैं दूसरों को क्रोध ही दूंगा, वही बांटता फिर रहा हूं। अगर मेरे बहुत मन बड़ा में स्टेटमेंट प्रेम है। है तो मैं दूसरों को प्रेम ही बांटूंगा, राइट। तो हमारे हमारे मन में जिस तरीके की भाव हम इकट्ठा करेंगे वही हम बांटेंगे। जैसे आपने चंदन का बताया, अगर उसमें सर्प जाके लिपट रहा है, चाहे कोई भी दूसरा है, उसकी, उसका जो लक्षण है, जो उसकी क्वालिटी है, वो सुगंध दूसरों को देना, देना है। करेक्ट। तो इसलिए जो गुरु का जो क्वालिटी होती है, वो अपने ज्ञान को दूसरों को देना। वो प्रजल्पा नहीं कर रहा होगा कि भाई आपने कितने खरीदे, कितने कपड़े खरीदे, या साड़ी खरीद ली, या ज्वेलरी खरीद ली, वो उसका मतलब ही नहीं है। वो उन सब से डिटैच है। उसका है कि भाई आपकी भक्ति कैसी चल रही है, क्या बाधाएं आ रही है, बाधाएं तो आएंगी, तो मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ। तो उनका जो बातें होती हैं, जब वो अपने मुख से एक शब्द निकालते हैं, तो वो भगवान की लीलाएं होती हैं, जिससे आपका जीवन आगे बढ़े। आगे बढ़ना मतलब है कि आप भगवान से कितने जल्दी जुड़ सकते हैं, है ना। तो हमें जो ज्ञानी लोग होते हैं, उनका, जो वैष्णव होते हैं या साधु होते हैं, उनका, उनके लक्षण पता चलते हैं जैसे ही वो मुंह खोलते हैं, क्योंकि उनसे मुख से वो ही शब्द निकलते हैं जो आपको भगवान से जुड़ने में सहायता करें। ये है। तो ये बहुत अच्छा है, उत्तम है। हमें वेरी इसलिए, बिग स्टेटमेंट। यस ब्रिजेंदर। नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि ये बहुत बेसिक और बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कि आप वही दे सकते हैं जो आपके पास में है। हाँ, बहुत 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 पावरफुल है एक्चुअल में। अगर आप यस। इसको मेडिटेट करें, जब हम बच्चों को डांटते हैं तो लगता है नहीं, मुझे ये प्रेम से भी बिल्कुल सॉल्व हो सकता था। अगर मैं दो शब्द प्रेम को बोल दूं, ये मुझे भी दिखता है, हमारे बच्चे सब बड़े हैं। अगर मैं करेक्ट वही करेक्ट। उसको बहुत स्लोली प्रेम पावर बोलूं, वो तुरंत करता है। अगर चिल्ला के बोलूं तो वो करता है, 1 घंटे के बाद करता है, पर उसका मन में वो द्वेष रहता है। और ये हो जाती बिल्कुल है, गलती हो जाती है मुझसे, है ना। हम लोगों को कोशिश ऐसा करना है, तो हमारे पास जो है हम लोग वही देते हैं। वो, और ये बात एक बुद्ध भगवान की कहानी है। एक डाकू आता है, हम सब ने सुनी है ये कहानी, पर हम लोग याद नहीं रखते हैं। वो आता है और वो बुद्ध भगवान को गालियां देता है, बहुत बुरी, कि भाई तुम लोग करते क्या हो, कुछ नहीं करते, दिन भर घूमते रहते हो, भीख मांगते हो, खा रहे हो, बड़ा आराम की जिंदगी, ये सब फलाना बहुत सारी चीजें, मतलब ऊपर नीचे बोलता है। और बुद्ध भगवान चुपचाप खड़े रहते हैं, कुछ नहीं बोलते।
अब वो 15 मिनट से बोले जा रहा है। अब आप देखिए कि अगर हम किसी को बोल रहे हैं और सामने वाला कोई जवाब ही नहीं दे रहा, बोल रहा मैं इतना गुस्से में हूँ और ये चुपचाप खड़ा है, तो अब बुद्ध भगवान बोलते हैं तुम्हारी अगर बात खत्म हुई तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये वो तोहफे की तरह है, अगर आप मुझे तोहफा दे रहे हैं और मैंने वो तोहफा नहीं एक्सेप्ट किया तो तोहफा किसके पास जाएगा? देने वाले पास। देने वाले के पास जाएगा। तो वो डाकू को तुरंत समझ आता है, ये सत्य कहानी है। उसका गौतम बुद्ध का बहुत प्रिय शिष्य बन गया था बाद में। तो उसको रियलाइज हुआ मैं इतनी देर से जो गालियां दे रहा हूं वो मैं अपने आप को ही दे रहा था, उनको तो दे ही नहीं रहा था, क्योंकि उन्होंने तो एक्सेप्ट ही नहीं किया। ये वो तोहफे की तरह है। तो हम दोनों एंगल से देख सकते हैं कि जो हम दूसरों को दे रहे हैं वो ही दे रहे हैं जो मेरे पास है। अगर कोई मुझ पर बहुत बुरे शब्द से बोल रहा है, अगर मैं बिल्कुल धीर हूं, बिल्कुल शांतिपूर्वक हूं, उसको बोलने दो थोड़ी देर तक, फिर बोलेगा भाई तुम्हारी अगर बात खत्म हुई तो मैं बोलूं 2 शब्द। आप इतने आराम से बोलेंगे ना, वो वहीं पे पानी पानी हो जाएगा आदमी, है कि नहीं? अब हो अगर इंसान होगा तो पानी पानी हो जाएगा, नहीं तो जानवर ही है इंसान, इंसान के रूप में जानवर है। तो इसलिए हमें सीखना ऐसे है कि हम अपने ना बोल के भी लोगों को शिक्षा दे सकें अपने चरित्र से, है ना? तो ये हमारा है आचार विचार प्रचार, राइट? अगर हमारा आचार विचार, हमारी सोच और विचार अच्छे होंगे तो हमारा प्रचार बहुत अच्छा होगा। अगर हमारे विचार ही अच्छे नहीं है, हमारा कैरेक्टर ही सही नहीं है, तो प्रचार में वो दिखाई देगा आराम से। तो ये हैं बड़ी छोटी सी बातें, उनको लिख लेना चाहिए। आचार विचार प्रचार, ये मेरे गुरु ने मुझे बताया था। ये लेक्चर दे रहे थे द्वारका में, मैं वहां था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे अपने शब्द और मेरे कैरेक्टर में अगर कमी है तो मैं दूसरों को प्रचार कैसे करूंगा? पहले तो मुझे अपने आप में सुधार लाना है ना? तो जब मैं सुधार लाऊंगा तो फिर मैं वही चीज दूंगा जो मेरे पास है ना? तो अच्छा पॉइंट है, क्योंकि अब मैं बोलते बोलते मुझे और 2-3 कहानियां याद आ रही है, पर टाइम हो गया है। पर और कोई कुछ पॉइंट है? पर आज का ये हमारा है जो हम लोगों ने 4 लोगों के बारे में सीखा कि एटलीस्ट कृपा करके हम लोग उन 4 लोगों में रहें, वो पहले वाले 4 लोगों में ना रहें, है ना? मूढ़ा फूलिश पीपल की तरह रहे ना रहे वो ऐसा, और नेता। एथियस्टिक पीपल की तरह ना रहे। तो मतलब हमें उन बातों को सोचने की जरूरत नहीं है। लेट फोकस, ये 4 लोग कौन है, एटलीस्ट दुखी में भी भगवान के पास तो मैं जा रहा हूँ, है ना? वो है जिज्ञासु। जिज्ञासु बनना। तो इन 3 श्लोक को आज जो हम लोगों ने पढ़ा है 16, 17, 18 पढ़िए, और मेरी वही विनम्र प्रार्थना है रोज पढ़िए और चैंटिंग करिए, है ना? और कोशिश करिए कि भगवान का प्रसाद ही ग्रहण करें। जैसे जैसे हम छोटी छोटी चीजें अपने लाइफ में छोटा परिवर्तन करेंगे ना, आपको लगेगा अरे मैं भगवान के करीब जा ही रहा हूँ। सुबह उठते बाप को भगवान ही याद आते हैं। बाकी जिंदगी चल ही रही है, आती है अप्स एंड डाउन है,